नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर सिखाने वाला हूं हाइपरलिंक को, बुकमार्क को और क्रॉस रेफरेंस को। तो ये जो तीनों आपको ऑप्शंस में सिखाने वाला हूं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस एमएस वर्ड के अंदर। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे आप जब इंसर्ट में आएंगे तो आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे लिंक्स वाले। लिंक्स ग्रुप के अंदर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इन तीनों का काम क्या है, थोड़ा थोड़ा तीनों में डिफरेंस है, लेकिन इन तीनों का काम क्या है, लिंक बनाना। कोई एक्सटर्नल लिंक बनाता है, कोई इंटरनल लिंक बनाता है। ठीक है, बस इस तीनों का काम लिंक बनाना। अब कैसे बनाना है चलो वो देखिए। जो सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं लिंक, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। यहाँ पे तो आपको एमएस ऑफिस ये जो लेटेस्ट वर्जन वाला है ना मेरे पास, तो इसमें ऐसे आपको लिंक दिखा रहा है, बट नीचे देखो जब इसे ओवर कर रहा हूँ इसके ऊपर तो यहाँ शो हो रहा है ना ऐड अ हाइपरलिंक। ठीक है, तो इस ऑप्शन का नाम क्या है, हाइपरलिंक, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+K। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से 3 पैराग्राफ लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अंदर मेरे को किसी टेक्स्ट पे लिंक लगाना है। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट पे लिंक लगाना चाहता हूँ, किसी डॉक्यूमेंट का, जैसे मैंने किसी के बारे में ये पूरा मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में मैं किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी ऑनलाइन वीडियो का लिंक या किसी पिक्चर का लिंक, किसी भी चीज़ का मैं लिंक लगाना चाहता हूँ या किसी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहता हूँ, वो आप लगा सकते हैं इस लिंक के माध्यम से, हाइपर लिंक के माध्यम से। ठीक है, कैसे लगाएंगे, सिंपल आपको क्लिक करना है इस लिंक वाले ऑप्शन पे, लेकिन उससे पहले जिस टेक्स्ट पे आप लिंक लगाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, मैं इस डॉक्यूमेंट वाले पे लिंक लगाना चाहता हूँ कि जब कोई इस पे क्लिक करे तो वो चीज़ ओपन हो जाए जिसका मैंने लिंक लगाया है। ठीक है, चलिए जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कोई फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करवाना चाहता हूँ तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और लिंक वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लिंक टू, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब आप अपने कंप्यूटर के अंदर रखी गई फाइल्स को ही लिंक करना चाहते हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना होगा, एग्जिस्टिंग फाइल्स। ठीक है, और लुक इन, मतलब यहाँ पे आप अपना सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपने रखा है वो फोल्डर आप ओपन कर लेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जो है मैं इसे ही ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर देखो यहाँ पे काफ़ी सारी मेरी फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो जो जीएसटी नंबर वाली फाइल कह लो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल वाली फाइल कह लो, इसको मैं लिंक कर देता हूँ। सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पे लिंक हो गया है। ठीक है, इसका आप जैसे कि कलर देख सकते हो चेंज हो गया है। ओके, जैसे कि आप इसके ऊपर कंट्रोल का बटन दबा के रखोगे और फिर माउस के बटन के साथ क्लिक करोगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखा है तो देखो यहाँ पे हैंड का आइकन आ जाएगा। देखो कंट्रोल का बटन जैसे ही मैंने दबाया हैंड का आइकन आ गया। अब आप माउस से इस पे क्लिक करोगे तो वही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसको आपने इससे लिंक किया है। देखो मैं क्लिक करता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया, वही डॉक्यूमेंट जो मैंने इससे लिंक किया है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट का या किसी वीडियो का लिंक दे देना, ठीक है, तो वो कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके बीच में मैंने एक ऐसी वीडियो लिख दिया। ठीक है, और मैं इस पे वीडियो का लिंक देना चाहता हूँ तो सेलेक्ट कीजिए और लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर शॉर्टकट की यूज़ कीजिए कंट्रोल+K, तो भी ये ओपन हो जाएगा। अब आपको वीडियो का लिंक देना है। ठीक है, तो अगर आपके पास वीडियो पड़ी है, ऑफलाइन आप देना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाऊँ या फिर रहने दो। ये देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको डी ड्राइव में जैसे मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। जैसे कि एमएस पेंट की मेरे पास कई सारी वीडियोस पड़ी हैं, इस पर ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे वीडियो लिंक लग गया है। कंट्रोल+7 पे क्लिक करूँगा तो जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। देखो मैंने क्लिक किया, यस पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो वीडियो है वो यहाँ पे आपका प्ले हो गया। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना, वीडियो अटैच करना, फ़ोटो अटैच भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? फ़ोटो लिंक वगैरह करना वो आप ऐसे ही कर सकते हो। अब मैं फटाफट से आपको वेबसाइट का बता देता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन लिंक जैसे ऑनलाइन यूआरएल वगैरह होता है उसको लिंक करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो जैसे मैं यहाँ पे अपना जो क्रोम है इसे ओपन कर लेता हूँ और गूगल पे आके सर्च कर लेता हूँ एसटीपी कंप्यूटर, ठीक है? अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का ही लिंक देना, ठीक है? ये ओपन हो गई वेबसाइट हमारी। तो ये देखो ये रहा यूआरएल, इसको राइट क्लिक करके कर लूँगा कॉपी, ठीक है? और यहाँ पे जैसे इंसर्ट वाला है ना, क्लिक क्लिक, इसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करूँगा और ये देख लो नीचे एड्रेस आपको दिख रहा है, इस पे ले जाके पेस्ट कर दूँगा अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा और ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? फिर अब क्या होगा, जब हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पे आपको फ्री में काफ़ी सारे कंप्यूटर कोर्सेज मिल जाते हैं। देखिए आप कोर्सेज पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो देखिए आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर, टेली प्राइम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश टाइपिंग, पाइथन, वेबसाइट डेवलपमेंट, डीसीए, एडीसीए, एमएस ऑफिस, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो बेसिक कंप्यूटर के अलावा भी अगर आप कोई दूसरा कोर्स भी आप करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आके आप बड़ी ही आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह वो सब भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिंक तो आपको समझ में आ गया और शॉर्टकट की भी आपको पता चल गई, कंट्रोल के होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं बुकमार्क की। अब ये बुकमार्क क्या होता है? देखिए बुकमार्क जो आपका ऑप्शन ना, इस नाम से ही आप समझ सकते हो, किसी भी बुक में कोई वर्ड आपको मार्क करना हो, कोई पैराग्राफ आपको मार्क करना हो याद रखने के लिए, तो आप यहाँ पे बुकमार्क का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एक बुक टाइप में बना देता हूँ। तो रैंड मैंने लिखा और मैं यहाँ पे 20 पैराग्राफ यहाँ पे राइट करता हूँ, ठीक है? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने 3 पेज में आया है, देख लो आप, ठीक है? 3 पेज में पूरा आया ना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये सेकंड वाला पेज है इसके अंदर ये लाइन मेरे को मार्क करनी है, ठीक है? तो सिंपल इसे सेलेक्ट कर लीजिए, बुक मार्क पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जिस भी नाम से आप इसे ऐड करना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो के नाम से फिलहाल, ठीक है? आपका जो भी टॉपिक होगा जिस लिए आप इसे मार्क कर रहे होगे वो नाम आप यहाँ पे दे दीजिएगा और ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ना आपको मार्किंग वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया, सिंपल नॉर्मल का नॉर्मल है, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पे मार्किंग भी दिखाना चाहते हैं ना, तो आपको बुकमार्क का जो ऑप्शन है वो अंदर से इनेबल करना होगा। अंदर से मतलब इसके ऑप्शंस में जाकर के। वो कैसे होगा जरा देखिए, सिंपल फाइल्स में जाइए, यहाँ पे आपको मोड में चले जाइएगा, यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? अगर ऑप्शन यहीं दिख जाए तो सीधा ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके? तो मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है? इसके अंदर आपको मिलता है एडवांस का ऑप्शन, इसमें जाइएगा और इसके अंदर देखिएगा आपको मिलेगा शो बुकमार्क। ये देखिए ऑफ हो रखा है ना यहाँ पे। इसे जब आप ऑन कर दोगे और ओके करोगे तो देखो जहाँ आपने बुकमार्क लगाया है, देखो वहाँ पे ऐसे मार्किंग कोटेशन, देखो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मैं एक दो जगह और लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक और बुकमार्क, ठीक है? और इसे मैं ऐड करता हूँ किसी और नाम से, टेस्ट के नाम से, और ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने 2 बुकमार्क लगाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है? अब समझ लो आपकी 10 पेज की फाइल है, 20 पेज की है, 100 पेज की फाइल है। अब आपने बुकमार्क लगा लिया, अब आपको उसी पेज पे जाना है जहाँ पे आपने मार्किंग की थी, तो कैसे जाओगे? तो आप जाओगे बुकमार्क के सहारे। सिंपल आपको क्लिक करना होगा बुकमार्क पे। आपने देखो ऑलरेडी नाम से ऐड करके रखा है, ठीक है? तो जहाँ भी जिस भी बुकमार्क पे आप जाना चाहते हो सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखो फिर आप वहाँ पे सीधा चले जाओगे, आपको बार बार स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि बुकमार्क का जो ऑप्शन है वो इस काम में आता है ताकि आप अपने बुक में मार्किंग कर सको और बाद में उस मार्किंग आपने कहाँ की है वो आप इजीली ढूंढ सको, ठीक है? आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आप बुकमार्क को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? सिंपल जाइए बुकमार्क पे, जो भी बुकमार्क डिलीट आप करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ नीचे हमने किया था ना,
अब नहीं आ रहा, डिलीट हो गया, क्योंकि ये देखो ये वाला शो हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये रहा डेमो, डिलीट और क्लोज, देखो हट गया जो मार्क ऐसे लगा था। ठीक है, आशा करता हूँ एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्रॉस रेफरेंस का काम होता है इंटरनल लिंकिंग करने के लिए, चाहे वो हेडिंग हो या फिर देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, चाहे वो कोई हेडिंग हो या बुकमार्क हो, फुट नोट हो, एंड नोट हो, या किसी भी प्रकार की फिगर या टेबल हो। ठीक है, इन सब के साथ आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग से ये हेडिंग से एक इंटरनल लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ इसमें, और कोशिश करूँगा फिगर से भी आपको करके दिखाऊं। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने 3 पेज में ऐसे टेक्स्ट पूरा लिख के रखा है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं एंटर करके इसको नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ और इसको यहाँ से एंटर कर देता हूँ ये नेक्स्ट पेज पे। ओके, जो पहला पेज है इसके अंदर मैं हेडिंग यहाँ पे डालता हूँ चैप्टर नंबर 1। ओके, ठीक है, और इस चैप्टर नंबर 1 को मैं कन्वर्ट करूँगा हेडिंग नंबर 1 में। ठीक है, और हेडिंग में कन्वर्ट करने की एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Alt+1 आप बटन दबाओगे तो आपका ये टेक्स्ट हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो होम पे जा करके यहाँ से भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ज़रा सेकेंड पेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ चैप्टर नंबर 2 और इसको सेलेक्ट करके ओके इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए चैप्टर 2 को, और यहाँ पे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पूरा एम्प्टी हो गया क्या, ये आपका थर्ड पेज। ओके, इसमें लिखिए चैप्टर नंबर 3 और इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए हेडिंग 1 में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 चैप्टर दिख रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, अब अगर आप किसी चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर का रेफरेंस देना चाहते हैं, इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हैं, तो वो आप बड़े आसानी से क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से कर सकते हैं। अभी देखिए, आइए इंसर्ट में, और यहाँ पे जब जाओगे ना क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप हेडिंग सेलेक्ट करोगे तो देखो आपको वो तीनों चैप्टर्स दिखाई देंगे जिन्हें कि आपने हेडिंग में कन्वर्ट किया। देख रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, तो अब आप इन तीनों चैप्टर का जो लिंक है वो किसी भी चैप्टर में किसी भी पेज में दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस देना लिंक के साथ में। ठीक है, तो जैसे इस पैराग्राफ में, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, रीडिंग इज ईजियर। ठीक है, ऐसे लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग स्पेस दे करके यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 का लिंक देना चाहता हूँ, इंटरनल लिंक। अब वो कैसे होगा, बस कर्सर रखिएगा जहाँ भी आप लिंक देना चाहते हो और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कीजिएगा, चैप्टर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा, हेडिंग सेलेक्ट करके और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ये आपका ऐड हो गया है, देख रहे हो, चैप्टर नंबर 1 ये ऐड हो गया है, रीडिंग चैप्टर नंबर 1। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये एकदम सिंपल आपको दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, टेक्स्ट एकदम नॉर्मल दिख रहा है आपको, लेकिन ये ना क्लिकेबल है। अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये सीधा आपको पहुंचा देगा कहाँ, चैप्टर नंबर 1 पे। समझ में आया आपको किस तरीके से यहाँ पे हेडिंग की इंटरनल लिंकिंग की गई है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया तो चलो मैं एक काम करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 3 का लिंक आपको देके दिखाता हूँ। चलो डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे कर्सर रखिए, क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग सेलेक्ट है, मैं चैप्टर नंबर 3 और इंसर्ट कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो देखो चैप्टर नंबर 3 का लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। जब मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो देखो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बुक मार्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो आपने हेडिंग से समझ लिया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर और भी है, बुक मार्क वाला ऑप्शन भी है। जैसे कि वही बात आ जाएगी ना, अभी जैसे हमने बुक मार्क यूज़ किया था, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से। ठीक है, मैं 2-3 जगह पे बुक मार्क यूज़ करता हूँ। जैसे चैप्टर 1 में मैं ये जो डिज़ाइन चूज़ न्यू थीम, इस पर बुक मार्क लगाता हूँ, बुक मार्क, और इस बुक मार्क का नाम दे देता हूँ 1 और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक बुक मार्क यहाँ ऐड कर दिया। चैप्टर नंबर 2 में एक यहाँ नीचे बुक मार्क ऐड कर देता हूँ मैं, इतने पे, इसे 2 के नाम सेव कर लेता हूँ, ऐड।
ठीक है, 2 ही रखते हैं चलिए, ठीक है। अब जैसे चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर यहाँ पे मैं बुकमार्क का लिंक देना चाहता हूँ। जैसे अभी हम हेडिंग का लिंक दे रहे थे ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, अब बुकमार्क का लिंक देना है। तो क्रॉस रेफरेंस में जाइए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए बुकमार्क। तो देखो जो भी आपने बुकमार्क ऐड करके रखे थे वो बुकमार्क आ रहे हैं 1 और 2। आप यहाँ पे कौन सा बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं, 2 वाला, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे पूरा जो भी आपने लाइन बुकमार्क में रखी थी वो पूरा का पूरा बुकमार्क यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। ये लाइन पूरी आ गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये भी लाइन आपकी क्लिकेबल है कि ये लाइन कहाँ लिखी गई थी, ठीक है। बस आप कंट्रोल का बटन दबाइए और इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए आप वहीं पहुँच जाओगे। देखो मैं कंट्रोल से क्लिक करता हूँ, देखो वहीं पहुँच गया जहाँ पे ये बुकमार्क लगाया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एंड नोट, फुट नोट, ये मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे आप एंड नोट, फुट नोट का भी यूज़ कर सकते हो, फिगर का भी कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक मैंने जितना भी समझाया है, जितना भी इसमें करवाया है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और सीख लेते हैं। कमेंट छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है, ये सीख के फिर इस क्लास को हम एंड करेंगे, ओके। कमेंट का मतलब यहाँ पे किसी भी वर्ड पे, किसी भी लाइन सेंटेंस पे आप कमेंट पास आउट कर सकते हो। कैसे है, बहुत ही इजी है। जैसे कि ये डिफरेंट गैलरीज पे आपको कमेंट पास करना है, सेलेक्ट कीजिए, कमेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। मतलब जो भी आप इस पे कमेंट वगैरह पास करना चाहें वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, ओके। कमेंट यहाँ पे आपको ये सिंपल ऑप्शन मिल गया। पहले पता है आपको ये जो कमेंट वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आता था रिव्यू और व्यू के अंदर, देखो यहाँ पे आ रहा है ना रिव्यू में कमेंट, ठीक है। बाकी आप चाहो इसको डिलीट करना तो यहाँ से क्लिक करके ना रिव्यू में जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कमेंट देख रहे हो आप, डिलीट कमेंट, ठीक है। और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो देखो मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू में ही ना आपको ऑप्शन मिलता है शो कमेंट्स का। ये अगर आप ऑफ कर दोगे ना तो कमेंट शो नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कब शो होगा, जब आप शायद इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कमेंट शो होगा। ऐसे ये कमेंट शो नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं जो नया वाला ये MS वर्ड आया ना, इसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस है ना इधर उधर दे रखे हैं, मतलब जो बाद में पढ़ाने वाले ऑप्शन है वो पहले ही दे दिए, ठीक है। पढ़ लो अब इसे, कोई नहीं, कमेंट पढ़ लो, छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक कमेंट आपने यहाँ ऐड कर रखा है, एक कमेंट आप चलो यहाँ ऐड कर दो, न्यू कमेंट, यहाँ पे मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। बट हमने यहाँ पे शो करेंगे तब जाके इस तरीके से दिखेगा, अगर हाइड कर देंगे तो नहीं दिखेगा, ओके। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस क्या है, आप नेक्स्ट कमेंट ऐसे कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, नेक्स्ट और प्रीवियस। और सिंपल डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो देखो कमेंट डिलीट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो और डिलीट पे क्लिक कर दो तो यहाँ से भी कमेंट डिलीट हो गया। सो आशा करता हूँ आपको ये जो कमेंट वाला ऑप्शन था इंसर्ट के अंदर ये आपको पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे ये था कि कमेंट का सिर्फ यहाँ पे ऐड करने वाला ऑप्शन दिया था, बाकी सारे ऑप्शंस इसने रिव्यू के अंदर आपको दे रखे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको सिखाया है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हो वीडियो, ना ही लाइक करते हो। अगर लाइक नहीं करोगे तो कैसे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप ही बताइए, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।